जब भी स्पाई थ्रिलर्स की बात होती है, अक्सर लोग हीरो पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज में असली पावर उन लोगों के पास होती है जो फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि शैडोज में काम करते हैं। धुरंधर की स्टोरी में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसका प्रेजेंस साइलेंट है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये कैरेक्टर है मेजर इकबाल का। फिल्म में मेजर इकबाल एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट दिखाया गया है जो खुद बैटलफील्ड में नहीं लड़ता लेकिन पूरी गेम को कंट्रोल करता है। उसकी काम पर्सनैलिटी और कैलकुलेटेड डिसीजंस उसे एक डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर बना देते हैं। हर सीन में वो ज्यादा बोलता नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंस ही टेंशन क्रिएट कर देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर कंप्लीटली फिक्शनल नहीं है। धुरंधर द रिवेंज के मेकर्स ने इस कैरेक्टर को क्रिएट करते वक्त रियल लाइफ इवेंट्स और रियल पर्सनैलिटी से इंस्पिरेशन ली है। इंटेलिजेंस वर्ल्ड और टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ रियल इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स इस स्टोरी का बेस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मेजर इकबाल की अनटोल्ड स्टोरी। हम समझेंगे कि इस कैरेक्टर के पीछे का रियल इंस्पिरेशन कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था और कैसे उसकी स्टोरी धुरंधर द रिवेंज की अपकमिंग इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेजर इकबाल को समझने के लिए सबसे पहले धुरंधर की दुनिया को समझना जरूरी है। ये फिल्म सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन थ्रिलर नहीं है, ये स्टोरी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। फिल्म की स्टोरी में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड पर्सनैलिटी से लूजली इंस्पायर्ड है। कुछ कैरेक्टर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर से इंस्पायर है, कुछ क्राइम सिंडिकेट से और कुछ ग्लोबल टेरर नेटवर्क से। इसी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के बीच मेजर इकबाल का कैरेक्टर एंटर होता है। फिल्म में वो एक पावरफुल ऑपरेटिव के रूप में दिखाया गया है जो बैकग्राउंड में रहकर ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देती है और इसी वजह से मेजर इकबाल धुरंधर यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर बन जाता है। अगर रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेजर इकबाल का कैरेक्टर एक रियल मिलिटेंट फिगर से इंस्पायर्ड माना जाता है जिसका नाम था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी एक पाकिस्तानी मिलिटेंट लीडर था जिसने अपने टाइम के सबसे डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट में काउंट किया जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी सालों तक उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करती रही और उसका नाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में काफी बार डिस्कस हुआ था क्योंकि उस पर मल्टीपल टेरर ऑपरेशन से जुड़े होने के एलिगेशंस लगे थे। कुछ एनालिस्ट को यह भी इतना मानना है कि वो इतना डेंजरस माना जाता था कि उसको फ्यूचर ग्लोबल टेरर लीडरशिप का पॉसिबल कैंडिडेट भी बताया गया था। इसी कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टोरी ने फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करने के लिए और जो रियल वर्ल्ड की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट कर सके। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इलियास कश्मीरी की लाइफ शुरू से मिलिटेंट वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं थी। एक वक्त पर वो इस्लामाबाद के अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था, लेकिन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो सोवियत अफगान वॉर के दौरान मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ फाइट करने लगा। उस वॉर ने उसकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बैटल के दौरान उसने अपनी एक आई और एक फिंगर भी लूज कर दी थी। ये इंजरीज बाद में उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई और मिलिटेंट नेटवर्क्स में उसकी रेपुटेशन और स्ट्रांग हो गई। इस एक्सपीरियंस के बाद वो सिर्फ एक फाइटर नहीं रहा, धीरे धीरे वो ऑपरेशंस में प्लान करने वाला स्ट्रैटेजिस्ट बन गया और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग और सिनेमैटिक बनाता है। 1990s और अर्ली 2000s तक इलियास कश्मीरी का नाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर आ चुका था। 1994 में कश्मीर में कुछ फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप किया गया था, जहां पे किडनैपर्स ने मौलाना मसूद अजहर की रिलीज की डिमांड करी थी, जहां पे बाद में रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कश्मीरी का एक कनेक्शन उस नेटवर्क से था। इसके बाद उसका नाम फिर इंटरनेशनल हेडलाइंस में तब आया जब 2008 मुंबई अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेविड हेडली ने इंटरोगेशन के दौरान कश्मीरी के नाम आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि वो प्लानिंग नेटवर्क का हिस्सा था। ये एलिगेशंस उसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक मेजर टारगेट बना देते हैं। 2000s के एंड तक इलियास कश्मीरी ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर सबसे वांटेड फिगर्स में से एक बन चुका था। सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव करती थी कि वो मल्टीपल एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड था और ऑपरेशंस प्लान करने में इन्वॉल्व था। उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी ये थी कि वो खुद फ्रंट लाइन पर नहीं दिखता था, वो बैकग्राउंड में रहकर नेटवर्क्स को ऑपरेट करता था। धुरंधर के मेजर इकबाल कैरेक्टर में भी यही ट्रेट रिफ्लेक्ट होता है। वो एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट है जो खुद ज्यादा विजिबल नहीं है लेकिन पूरी गेम को कंट्रोल करता है। 2011 में रिपोर्ट्स आई कि इलियास कश्मीरी पाकिस्तान में एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ऐसे केसेस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। कुछ रिपोर्ट्स ने उसकी डेथ कंफर्म की, जबकि कुछ स्पेकुलेशन ये भी थी कि शायद वो बच गया हो। ये मिस्ट्री उसके नाम के अराउंड एक मिथ क्रिएट कर देती है।
स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसे कैरेक्टर्स फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करते हैं, जहाँ पे एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसका एंड क्लियर नहीं था और जिसके बारे में लोग सिर्फ थ्योरीज बना सकते हैं। धुरंधर फिल्म में मेजर इकबाल को एक आईएसआई ऑपरेटिव के रूप में दिखाया गया है, जो इंटेलिजेंस और टेरर नेटवर्क्स के बीच एक की रोल प्ले करता है। उसकी पर्सनैलिटी अग्रेसिव नहीं है, वो काम और कैलकुलेटेड है। हर डिसीजन वो पेशेंस से लेता है और सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है। इसी वजह से वो टिपिकल विलन जैसा नहीं लगता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक माइंड लगता है जो लॉन्ग गेम खेल रहा है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ऑडियंस उस कैरेक्टर को इजीली फॉरगेट नहीं कर पाती। लेकिन अब जब धुरंधर द रिवेंज रिलीज होने वाली है तो फैंस के बीच एक बड़ा क्वेश्चन है कि मेजर इकबाल का रोल सीक्वल में कितना इंपॉर्टेंट होगा। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग सीक्वल में उसके नेटवर्क और प्लान्स को और डिटेल में एक्सप्लोर किया जाएगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि सीक्वल उसके डाउनफॉल को दिखाएगा और शायद उसकी केयरफुली बिल्ड स्ट्रेटेजी फाइनली कोलैप्स हो जाए। और एक और थ्योरी ये भी है कि मेजर इकबाल शायद सिर्फ एक पॉन हो और रियल मास्टरमाइंड कोई और ही हो, जैसे बड़े साहब। ये सब क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड है। मेजर इकबाल स्क्रीन पर एक फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन उसकी स्टोरी रियल वर्ल्ड इवेंट्स और पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है। इलियास कश्मीरी की लाइफ एक ऐसी जर्नी थी जिसमें एक स्टूडेंट मिलिटेंट फाइटर बना, फिर स्ट्रेटेजिस्ट और फिर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोस्ट वांटेड टारगेट। धुरंधर रिवेंज देखते वक्त ऑडियंस सिर्फ एक थ्रिलर नहीं देख रही होगी, वो एक ऐसी स्टोरी देख रही होगी जो रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और हिडन इंटेलिजेंस वॉर से इंस्पायर्ड है। और शायद इसी वजह से मेजर इकबाल का कैरेक्टर इतना फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस एनिमीज वो नहीं होते जो बैटलफील्ड में खड़े होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो शैडोज में बैठकर पूरी वॉर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।